नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए विजय एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय देने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महिमा को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद से ही विजय और मोक्ष के लिए सांसारिक लोग इस एकादशी के व्रत को करने लगे। सब ये व्रत के उत्तम व्रत एवं विजय एकादशी के महात्म के पाठन से समाप्त नष्ट हो जाते हैं। और एक समय देवराज नारद जगतपति ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी विधि मैंने आज तक किसी के लिए नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है तथा युगों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा सीता के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण कर लिया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता को खोजने के लिए निकल गए। घूमते घूमते जब वह मनसा जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने सीता माता के बारे में बताया और स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और बोले बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उन्हें श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। राम के पास हनुमान जी वापस लौटकर आए, तब भगवान राम को उन्होंने सारे समाचार दिए। तब श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया, पर जब समुद्र के किनारे पहुंचे, उस अधार समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी कुमारी द्वीप पर एक वकाल भय नामक मुनि रहते हैं। उनके अनेक ब्रह्मांड देखे हैं, आप उन्हीं के पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकला भय ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और बैठे। मुनि ने उनको मनुष्य के रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, पर कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं किसी कारण आपके पास आया हूँ। वकला भय ऋषि बोले कि राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र में अश्व पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक बड़ा घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्व रख वेदिका पर स्थापित कर उससे घड़े की नीचे सतनजा और ऊपर जो रखें। इस पर श्री नारायण भगवान जी स्वर्ण की मूर्ति स्थापित कर एकादशी के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उस पर बैठकर रहें, जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। राम, यदि तुम यह व्रत करते हो तो सेनापति सहित करोगे
तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। रामचंद्र जी ने श्री ऋषि के कहने अनुसार इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त आई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह लोकों में अवश्य विजय ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे यज्ञ फल का प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।